हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, आज का वीडियो भी बहुत ही खास होने वाला है। इंडियन पॉलिटी के इम्पोर्टेंट जीके सेट 2 लेकर हम आपके सामने आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, जो लोग भी एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम में जाने वाले हैं, ज़रूर देख कर जाएँ। और बीपीएससी वाले तो ज़रूर देखें, बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। सवाल बार बार यहाँ से बनेगा ही, इसलिए वीडियो देखें। लाइक तो बनता ही है। दोस्तों, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है फ्री का। आइए देखें आज का सेट 2। पहला सवाल है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? बहुत ही अच्छा सवाल है। राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री या निर्वाचन आयोग में से भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय होता है। जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। पहला ही सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए देखें अगला सवाल। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं उस तरह से बताया जा रहा, अलग अलग तरीके से। सर्वोच्च न्यायालय, संसद, संविधान या धर्म में से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से सबसे सर्वोच्च जो है संविधान है। ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। संविधान सबसे सर्वोच्च माना जाता है। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी है? वयस्क मताधिकार, अभी वोट दे रहे होंगे आप लोग, सबको पता होना चाहिए वोट देने का अधिकार कितने उम्र के बाद हो जाता है? 18 साल की उम्र के बाद। इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये। नोट करते हुए चलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। संघीय राज, राज्यों का संघ, संघों का राज या इकाइयों का संघ। संविधान में संघीय शब्द की जगह भारत जो है संघों का राज है, इसका जगह दिया गया है। जरूर ध्यान रखिएगा, सवाल को फिर से देख लीजिए। संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? भारत संघों का राज है। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? भारत का संविधान परिसंघीय है, किससे निर्धारित होता है? संविधान लिखित और अनम्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण या अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? इसका सही जवाब है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण से निर्धारण होता है कि भारत का संविधान जो है परिसंघीय है। जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे सवाल हैं। आइए देखें अगला सवाल। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? हमारा देश आज़ाद होने से पहले इंग्लैंड के हाथों में ही था। कौन सी व्यवस्था जो है इंग्लैंड से ली गई है? संघीय प्रणाली, मूल अधिकार, संघीय प्रणाली या सर्वोच्च न्यायपालिका? का सही जवाब है संसदीय प्रणाली जो है इंग्लैंड से ली गई है। आइए देखें अगला सवाल। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि किस तथ्य पर आधारित है? भारत में प्रजातंत्र है और किस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। अपने देश के प्रधानमंत्री को लोग चुनते हैं। आइए देखें अगला सवाल। भारतीय संविधान में है, भारतीय संविधान में कितने हैं, कितने आर्टिकल हैं? लगभग 300 से अधिक आर्टिकल, 350 से अधिक आर्टिकल, 400 से अधिक आर्टिकल, 500 से अधिक आर्टिकल। भारतीय संविधान में 350 से अधिक आर्टिकल हैं। सब लोगों को पता होगा कितने हैं आर्टिकल। जिनको पता है ज़रूर कमेंट किया कीजिए। दोस्तों, आप कितना जानते हैं ज़रूर बताया कीजिए। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? आयरिश, आयरलैंड से कौन सा
संविधान का लक्षण लिया गया है। आयरिश से अनुप्रेरित नीति निर्देशक सिद्धांत है। बहुत बार सवाल बना है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट सवाल है, ज़रूर नोट करते हुए चलिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से, रूस के संविधान से, फ्रांस के संविधान से या ब्रिटिश संविधान से? मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से? बहुत अच्छा सवाल है, और ये जो है रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे सवाल सारे हैं। पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। लाइक तो बनता ही है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी करना ही है। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? किस देश के संविधान से प्राप्त हुई है? अभी ऊपर ही बताया। नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें फ्रांस के संविधान से प्राप्त हुई, आयरलैंड से। अभी ऊपर ही क्वेश्चन था, फ्रांस गलत बोला गया, आयरलैंड से ली गई है, आयरिश से। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, बार बार बनता है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा हमें ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये सवाल भी बहुत बार बना है, इसलिए नोट करते हुए चलिएगा, सारे इम्पोर्टेंट सवाल हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 252 या अनुच्छेद 253 में से कौन सा अनुच्छेद जो है संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने की विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? ये करता है अनुच्छेद 253। ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे सवाल हैं सारे। आइए देखें अगला सवाल। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। भारतीय संघीय व्यवस्था की कौन सी एक विशेषता है? दोहरी नागरिकता, केंद्र में संपूर्ण शक्ति, संविधान की सर्वोच्चता या शक्तियों का एकीकरण? भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता है केंद्र में संपूर्ण शक्ति। संपूर्ण शक्ति जो है केंद्र में निहित होती है। भारत के प्रधानमंत्री जो हैं उसके प्रमुख होते हैं। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली, ब्रिटिश संसाधन प्रणाली या फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक प्रणाली या सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली? भारत में ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली अपनाई गई है। ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है, क्योंकि ब्रिटिश का ही राज था भारत में पहले। आइए देखें अगला सवाल। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। भारतीय मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कहाँ से लिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? भारत की संघीय व्यवस्था जो है किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और आयरलैंड में से कनाडा के देश की से संघीय व्यवस्था से समानता रखता है भारत की संघीय व्यवस्था, इसलिए ध्यान रखिएगा। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? किस अनुच्छेद में बताया गया है कि अवशिष्ट शक्तियां जो है केंद्र के पास होती है? अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 247, अनुच्छेद 246 या अनुच्छेद 248 में से अनुच्छेद 248 में ये है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास निहित होती है। आइए देखें अगला सवाल। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? राज्य यदि प्रार्थना करें तो भारत की संसद जो है उसके लिए नियम कानून बनाती है। किस अनुच्छेद में ये दिया गया है? ये अनुच्छेद 252 में दिया गया है। जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा ये सवाल है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संसद की राज्य सूची के किसी विषय पर विधान
बनाने की शक्ति देता है। कानून बनाने की शक्ति किसमें निहित होता है? ये 249 में दिया गया है। ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा ये भी सवाल है। आइए देखें अगला सवाल। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है। किस अनुच्छेद में ये दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। ये संविधान के अनुच्छेद 226 में दिया गया है। जरूर ध्यान रखिएगा। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को ये दिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान किया गया अनुच्छेद 226 में निहित है। आइए देखें अगला सवाल। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ये अनुच्छेद जो है 233 में किया गया है। ये भी ध्यान रखते हुए चलेंगे। आइए देखें अगला सवाल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? किस अनुच्छेद में दिया गया है कि संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? ये अनुच्छेद जो है 245 में दिया गया है। ये भी अच्छा सवाल है। अनुच्छेद तो सारे याद करने ही पड़ेंगे दोस्तों, प्रमुख। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है। भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है? बहुत अच्छा ये सवाल है। ये भी भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। ध्यान रखिएगा, अच्छे सवाल हैं ये। आइए देखें आज का आखिरी सवाल। 25 सवालों का सेट कराया गया है। पहला सेट भी कराया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? अमेरिकी, कनाडा, स्विट्जरलैंड या पूर्व सोवियत संघ में से भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? किस देश से लिया गया है? ये कनाडा से प्रेरित है। जरूर ध्यान रखिएगा। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कनाडा देश से लिया गया, उससे ही प्रेरित है। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर किया कीजिए दोस्तों। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।